चलिए ले चलते हैं आपको सांबर झील की ओर, जहां पर कैनाल के अंदर पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। शिनाख्त से पता चला कि त्योंदा निवासी हीरालाल जी गुर्जर का लड़का लालाराम, जिसकी उम्र 15 साल की बताई जा रही है, शाम को मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के द्वारा डेड बॉडी को बाहर निकाला। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल रखा है। हीरालाल गुर्जर 3 भाइयों में लालाराम एक ही लड़का था। हीरालाल जी गुर्जर को पुत्र की मौत की खबर सुनते ही बेसुध हो गया। परिवार में रो रो कर सबका बुरा हाल है। ग्रामीण में मृतक को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डेथ हुई है, इसके मामले में आपका क्या कहना है? विकास कुमार नाम का बच्चा है जो त्योदा का था। यहाँ पे सांबर झील के जो कैनाल एरिया है हाँ जी। उसमें गिर गया था। उसकी फिसलने से लगता है प्रथम दृष्टया कि उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएचओ यहाँ रात भर पहुँचे। हाँ जी। पानी निकाला गया पंप सेट की मदद से। हाँ जी। सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया और सिविल डिफेंस में और एसडीआरएफ की टीम भी बाद में आई। हाँ जी। उनकी मदद से इसको बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा। और आगे की जो भी उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार जांच चालू कर दी है। तो सर, इसको देखते हुए आपकी क्या रूपरेखा है? रूपरेखा इतनी सी है, जैसे भी इन्होंने हमें तफ्तीश के लिए जो बिंदु दिए हैं उन बिंदु की तफ्तीश करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। आज सांबर झील क्षेत्र में एक लड़के की डूब के मृत्यु होने की वजह से उनके पिता का कहना है कि हमें मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? हीरालाल। क्या नाम था आपके लड़के का? विकास। कितने साल का था? 15 साल का। यहाँ किस लिए आया था? पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? कोई नौकरी वोकरी या मुआवजा कोई। देखिए ये नाम और पद बता दो। देखो, पद मेरा कुछ नहीं है, मैं 14 ग्राम का रहने वाला हूँ और ये मेरे भाई है और गांव के सभी वैसे मेरे भाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सांबर झील का जो ये क्षेत्र है, इसमें हम बार बार में सांबर झील वालों को कह रहे हैं कि यहाँ कोई जनहानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। इसकी बावजूद भी सांबर साल्ट के कर्मचारियों ने यहाँ अनदेखी की, जिसका नतीजा आज ये रहा कि यहाँ हमारे एक भाई की मृत्यु हो गई। हम ये चाहते हैं कि सांबर साल्ट जो इस आज ये घटना हुई है उसका पूर्ण रूप से केवल और केवल सांबर साल्ट जिम्मेदार है। आज ये मेरे भाई है, इनके एक ही बच्चा था, इनके ना कोई आगे पीछे है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सांबर साल्ट के कर्मचारी आज हमारे से यहाँ, जब हम 8 बजे से यहाँ बैठे हैं तो हमारे से मिलने भी नहीं आ रहे कोई। ये कोई बात नहीं है कि हम गरीब आदमी है तो चलो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है भाई। आज रात को हम जब बार बार में कॉल कर रहे हैं कि जनरेटर की व्यवस्था करवाओ, वो करवाओ, लेकिन कोई सुनी ना, केवल पुलिस प्रशासन। तो ये हादसा कब हुआ था? यह हादसा कल 5-6 बजे के लगभग की बात है, 3-4 बजे की बात है। तब से हम यहीं बैठे हैं। अब ना कोई साल्ट के कर्मचारी कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं आएंगे, तो कर्मचारी हमारे लिए बने हैं, हम उनके लिए बने हैं। अच्छा। हमारा यही कहना है कि हम इस परिवार को जो भी बच्चा खत्म हुआ उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। बस इसी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अब वो चाहे अब हमारी बात 1 दिन में माने, चाहे 2 दिन में माने, चाहे 100 दिन में माने, हमें ये बात बनवानी है। उसके बगैर हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अच्छा, बस ये। तो सांबर झील क्षेत्र के बारे में कुछ कहना है आपको? सांबर झील क्षेत्र के बारे में जो अवैध है वो बाद की बातें हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है अभी उसकी उचित समाधान उसका निकले। अच्छा, ये है बात। और किसी को बोलना है कुछ? बोल दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नाम बोलो। मानाराम हूँ मैं, त्योदा का ही निवासी हूँ मैं भी। ये अपने क्षेत्र जो झील है इसके किनारे पे गांव आ गया। यहाँ पर 14 साल का जो भाई है, एक ही बेटा था पिताजी के, तो ये यहाँ पर पानी में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो अब देखिए कितनी दुर्भाग्य है ये। आप ये बताओ कि इतने सारे लोग कल शाम से लगभग 4 बजे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, यहाँ लोग आए और यहाँ पर मतलब कि सुबह 10 बजे के करीबन ना 10 बजे डेड बॉडी, 10-11 बजे डेड बॉडी का पता चला है भाई यहाँ है, डेड बॉडी मिली। लेकिन दुर्भाग्य देखो आप, प्रशासन जो पुलिस से वाले हैं तो ये तो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, पर ये देखो कि यहाँ के जो एमडी है जो साल्ट के, जिनके अंडर में आती है साल्ट, वो कम से कम यहाँ के सब मजदूर वर्ग है, पास में गाँव है, यहाँ आके बात भी नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ आश्वासन दे, बात करे कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमें यही चाहिए कि भाई इनके पिताजी अकेले हैं, इनके एक ही बेटा था, अकेले हैं, तो इनको यहाँ पर रोजगार मिले सांबर साल्ट में। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद सवाल करें। तो हम सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनकी मांग यही है सब लोगों की। भाई यहाँ पर सांबर साल्ट में हज़ारों लोग काम करते हैं,
इनको रोज़गार मिले, उचित मुआवजा मिले इनको। अगर मैं तो कहता हूँ उचित मुआवजा और रोज़गार तो कब देंगे, हमारे से तो कोई बात ही नहीं कर रही। कितना दुर्भाग्य की बात है बताओ। हम मजदूर वर्ग से आते हैं, पास में गांव है हमारा, और हमारे से कोई बात करने को तैयार नहीं है। इतनी बुरी हमारे अंदर हो रही है। ये पिताजी इनके बैठे हैं, हम इनके साथ बैठे हैं। बताओ यहाँ आके हमसे कम से कम हमारे से बात तो करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ आए, बात करें, उसके बाद में जो मुद्दे तक बात पहुँचेगी, क्या हो समाधान क्या नहीं हो, बात ही कोई नहीं करेगा हमारे से तो क्या समाधान होगा। तो हम तो समाधान चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इनको रोज़गार मिले, यहाँ पे नौकरी मिल जाए सामर साल्ट कॉरपोरेट में, और उचित मुआवजा मिले। यही हमारी मांग है। हमारे से बात करने आए, अभी तक कोई हमारे से बात करने नहीं आया, कोई साल्ट का अधिकारी। ओके सर। ठीक है सर। ये मौत हुई है, इसके मामले में आपका क्या कहना है? मेरे ये नज़दीक सामर झील है, मेरे गांव के पास में। हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नज़दीक सामर झील है मेरे गांव के पास में, ये जो अकाल मौत हुई है इस बच्चे की, गरीब परिवार था, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात को शाम को जब हमें सूचना मिली वो बच्चा खो गया, उसके बाद में मेरे गांव वालों ने, मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव वालों ने, सब ने मिलकर यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। रेस्क्यू टीम भी प्रशासन ने बुलाई, प्रशासन भी अच्छी तरह बढ़िया मदद की हम लोगों की। लेकिन जो सामर साल्ट के जीएम साहब या सीएमडी साहब हैं, उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। अभी तक भी उनके मतलब इतना घमंड है कि वो कम से कम आकर के हमसे बात तक नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो वाजिब मांग है, ज़्यादा मांग भी हमने कोई ज़्यादा बड़ी भारी नहीं की भाई, इस परिवार की जो